हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, पर खैर वैसे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू शो योर सपोर्ट और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और वीडियोस देखो। इससे आई गेट द मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट एन आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 is an article which give you the right to equality। मतलब अगर कोई राजा है और आप सड़क पर चलते हुए एक इंसान है, तो आप दोनों इक्वल है कानून की नज़रों में। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। पर क्या ऐसा है, और क्या बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है? क्या राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ऐसा नहीं है। जो लिखा हुआ है संविधान में उसके हिसाब से क्या है। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, ये एक टर्म होता है। आर्टिकल 14 में एक वही क्लॉज है जहाँ पे लिखा गया है इक्वालिटी सिर्फ इक्वल्स के बीच में देखा जाएगा, अनइक्वल्स के बीच में नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जनरल कैटेगरी के इंसान हो, तो आप किसी और जनरल कैटेगरी का कोई भी दूसरा इंसान उठा लो, तो आप दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। बट अगर एक इंसान है जनरल कैटेगरी का और एक SC ST कैटेगरी का है, तो उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। इनको जो सहूलत या फिर उनको जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है वो उनको एप्लीकेबल है और वो इक्वल नहीं रहेगी, और आप उस बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है ना, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है, जॉब्स के बारे में उनको उतना ये नहीं है जितना हमारे यहाँ पे है। तो ऐसा है कि ये अनइक्वल है और इसके बारे में आप कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप बोलोगे कि मैं एक आदमी हूँ और सामने वाली एक औरत है, तो आप इक्वल नहीं हो ना। ध्यान में रखो, यहाँ पे लिखा गया है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। तो आप दोनों इक्वल नहीं हो, तो आप इक्वालिटी की डिमांड भी नहीं कर सकते। तो जो सहूलत एक वुमन को मिली है इन टर्म्स ऑफ लॉ, और जो ट्रीटमेंट उसको मिला जाता है वो अनइक्वल रहेगा, और इसके बारे में आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। ऑलराइट। तो अगर मैं एक आदमी हूँ, मैंने बोला ठीक है, दूसरा आदमी होगा तो हो सकता है वो दूसरे जात का हो, तो उसको जो सहूलत मिला है वो उसको मिलेगा ही। तो राइट टू इक्वालिटी इज हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, मतलब जो इक्वल है वही है। तो क्या इसको एक्सटेंड हम लोग करके देखते हैं कि क्यों ना हो कि हम ऐसा एक रूल बनाएं कि आपका एक DNA है, दूसरे का DNA है, दे आर नॉट इक्वल, तो आप राइट टू इक्वालिटी नहीं एक्सरसाइज कर सकते उस इंसान पे जिसको एक्स्ट्रा सहूलत मिली है, क्योंकि आपका DNA उसके साथ मैच नहीं कर रहा हो, तो आप इक्वल नहीं हो, आप उसकी तरह दिख नहीं सकते, तो उसके लिए अलग रूल। तो ऐसा करके हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस बनाते चले गए, और आखिर में ये सारे सेक्शंस जुड़ के एक इंसान हो जाए, और हर एक इंसान के लिए अलग अलग रूल है। तो कहाँ बची इक्वालिटी?